महाभारत का किताब में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मुसलमान को मारो, पकड़ के बोलो जय श्री राम, दाढ़ी नोचो, कत्ल करो? कौन सा किताब मिले? इसी को रखा है महाभारत, देखिए सामने में रखा है। ये किताब लेके घूर रहा हूँ, हम पढ़ते हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं लिखा हुआ। कल अगर आपकी माँ को कोई कुछ बोलेगा, बहन को कुछ बोलेगा, या भाई को या बेटा को कुछ, आप उसका गला चीर दीजिएगा, मार दीजिएगा, आप उसको झगड़ा झमेला लगा दीजिएगा। अगर आप करोड़पति अरबपति, अगर आपका घर से कुत्ता चोरी हो रहा है तो सीबीआई को बुला के चेकअप करवाइएगा कि मेरा कुत्ता कहाँ गया। आज एक औरत, नाजायज औरत जो नबी के बारे में उल्टा सीधा बोली है, उसका खिलाफ बोलने के लिए हम लोग डर रहे। यार छोड़ो ना, अपना काम काज से रखो। बड़ा बयान दे के चले गए, घटिया बयान, एक घटिया औरत जिसका साला कोई औकात नहीं, नबी के बारे में कह के चले गए। यार हम लोग इंतजार कर। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। अब द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरे देश भर में नूपुर शर्मा के बयान की वजह से जो है मुसलमान गुस्से में है, और गुस्से में होना भी चाहिए, क्योंकि नबी के शान में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो बहुत ज़्यादा जो है कंडेमेबल है। मगर कंडेम के साथ साथ ये भी है कि गिरफ्तारी ज़रूरी थी, क्योंकि मुस्लिम देशों ने भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, और खड़ी देशों में जो है जो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स है वो बैन होते जा रहे हैं, उसको जो है लोग खरीद नहीं रहे। महमूद भाई है कलकत्ता के प्रदर्शनकारियों में से एक है, और उसके बाद आंदोलन जीवी भी कह सकते हैं, और लगातार जो है अपने अनोखे आंदोलन की वजह से पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से आज पूछेंगे, और लगातार हम जो है नूपुर शर्मा से जुड़े बयान आपको दे रहे। तो महमूद भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आप जानते हैं नूपुर को? जानते थे, उससे पहले एक छोटा सा एक गाना सुनाएंगे। गाना सुनाइए। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। अब सोचिए गाना कितना खूबसूरत है, और इसको नुपुर जैसी लड़की, नुपुर जैसे से नाम लेने, ऐसी नाम लेने से जवान टेढ़ा हो जाता है, इतना गंदा नाम। जो नुपुर जैसी एक गंदी लड़की हमारा देश को भाई भाई से तोड़ना चाह रही है। क्या बयान दिए हमारे नबी के खिलाफ? ऐसा बयान मानी के उनको बयान देना है, हमको चर्चा में जाना है। चर्चा एक राहत तंदूरी का एक शेर याद आ गया, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। ये धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये आज हो रहा है पूरे इंडिया के बाहर। जिस तरह सऊदी, ओमान, ब्रेन, कतर, कुवैत, जो इंडिया का प्रोडक्ट को जो बात किया जा रहा, बाइकआउट किया जा रहा, इन लोगों के वजह से। आप लोग को शायद पता होगा 3.5 करोड़ हमारा इंडियन भारतीय 135 कंट्री में रहता है। ये हम सर्वे किया है, हम आपका तरह जप नाम नहीं करते हैं, ये सर्वे किया, जिसमें से 80 लाख भारतीय मुस्लिम कंट्री में काम करते हैं। ये भी आया है 1 करोड़, मेरा सर्वे में गलत हो जाए, 1 करोड़ जो मुस्लिम कंट्री में काम करते हैं। ये भी हम सुना है कि अगर इस तरह का बीजेपी का बर्ताव रहा तो इन लोगों को भी देश से बाहर निकाला जाएगा। और 80-90 लाख में सबसे ज्यादा ये भी सर्वे किया है, यूपी से 26%, बिहार से 21%, कलकत्ता से 17%। माने कि ये 4-5 कंट्री में जो बीजेपी को टानता है ना, ये लोग बाहर कंट्री में काम करते हैं। ये लोग इसका बारे में सोचे नहीं है, ये लोग इसके बारे में सोचे नहीं है। नबी के खिलाफ मुसलमान, थोड़ा सा दुख होता है भाई, थोड़ा सा दुख होता है कि आज कोई नेता का मीटिंग होगा, कोई बड़ा आदमी का मिছিল होगा तो सब निकलेगा, सब निकलेगा। मगर आज इतना बड़ा बयान दे के चले गए, घटिया बयान, एक घटिया औरत जिसका साला कोई औकात नहीं, नबी के बारे में कह के चले गए। यार हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल हम 2-3 तो देखा कि रैली फैली निकला है, कोई पार्टी का नेता, नाम हम देख के पार्टी से कोई मतलब नहीं, नाम लेना नहीं चाहते। आखिर मुसलमान सो के कहाँ है भाई, कहाँ सो के, क्यों नहीं उठ रहा है, किससे डर रहा है भाई? किससे डर रहा है? कल अगर आपकी माँ को कोई कुछ बोलेगा, बहन को कुछ बोलेगा, या भाई को या बेटा को कुछ, आप उसका गला चीर दीजिएगा,
मार दीजिएगा आप उसको, झगड़ा झमेला लगा दीजिएगा। अगर आप करोड़पति अरबपति, अगर आपका घर से कुत्ता चोरी हो रहा है तो सीबीआई को बुला के चेक करवाइएगा कि मेरा कुत्ता कहाँ गया। आज एक औरत, नाजायज औरत जो नबी के बारे में उल्टा सीधा बोली है, उसका खिलाफ बोलने के लिए हम लोग डर रहे। यार छोड़ो ना, अपना काम काज से रखो ना, क्यों इस झमेला में पढ़ने जा रहे हो? अपना काम काज करो, मौज करो, मस्ती करो, क्यों हमें भी बहुत धमकी आता है, बहुत सा लड़का बोलते हैं काहे वीडियो बना रहा भाई, तेरा बाल बच्चा है। यार हम भी मरे हैं, तुम भी मरे हैं, जीने कोई नहीं आया है, जीने को। ये देखिए मेरे पास एक किताब है, तो महाभारत है ये। महाभारत। तो ये महाभारत को आप लेके क्या कर रहे हैं? आप तो मुसलमान हैं। हमको कोई ताकत नहीं है जिसको हमको पढ़ने से रोक सकता है। ये एक बुक है, बचपन में हम लोग महाभारत नहीं देखा, रामायण नहीं देखा, या नहीं देखा, बोलिए ना, देखा कि नहीं देखा? दूरदर्शन में देखा है, तो इससे क्या हम ईमान से खारिज हो गए? वो एक टीवी था, वो एक एंटरटेनमेंट था। ये महाभारत का किताब में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मुसलमान को मारो, पकड़ के बोलो जय श्री राम, दाढ़ी नोचो, कत्ल करो? कौन सा किताब मिले? इसी को रखा है महाभारत, देखिए सामने में रखा है। ये किताब लेके घूर रहा हूँ, हम पढ़ते हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं लिखा हुआ, बस उसका धर्म का बारे में लिखा हुआ, सिर्फ धर्म के बारे में लिखा हुआ है। ये धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप राम का नाम लेके किसी निहत्थे आदमी को मारो, नहीं लिखा हुआ। अगर हमको प्रूफ कर दे तो हम बीजेपी के साथ हो जाएंगे। चलिए। तो बीजेपी तो कह रहा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है नूपुर से। वो तो जब चाप हुआ दुबई, अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इस वजह से नुकसान हो रहा है ज्यादा। हाँ, इस वजह से, जैसे मोदी जी बोले थे ना, महंगाई गई, डिमोनेटाइजेशन टाइम में हमको 50 दिन का मोहलत दो, हम काला धन लेकर आए हैं। आ गया कि नहीं काला धन? कहाँ आया काला धन? 2 करोड़ नौकरी मिला कि नहीं मिला, ये आप बेहतर जानते हैं। और सबसे हैवी हमारे मुस्लिम महिला के लिए आया था तिरपल तलाक। अरे बाप रे बाप, मुस्लिम महिला बहुत खुश, घर में चूल्हा चले न चले में तिरपल कानून आ गया। अभी 370 कश्मीर, याद होगा 2019 में जब 370 का कानून लागू हुआ था, पूरा मिनिस्टर को अंदर करके 370 कानून आज क्या हो रहा कश्मीर का? अनुपम खेर, विवेकानंद लंबा रुपया फाड़ के तो चला गया। आज कश्मीर में आज का खबर है, आज 10-11 बजे करो 9 से 10 आदमी का मर्डर हो चुका है, वहाँ का पंडित लोग भाग रहा। कहाँ गया बीजेपी वाला? हम तो पंडित का साथ है, पंडित के लिए पूरा खून बहा देंगे। कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा। अब आओ ना सामने। जब सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन में जब बाइकआउट किया गया प्रोडक्ट को, तब ये लोग नुपुर शर्मा को 7 साल के लिए कुछ किया जा रहा है। 7 साल नहीं, उम्र कैद होना चाहिए। जैसे उमर खालिद आज जेल में है, डॉक्टर कपिल सिब्बल एक एनआरसी का टाइम में कुछ बयान दे दिया तो उसको नासा का कानून दिया गया, एनएसए का कानून दिया गया। ये नुपुर शर्मा और वो टकला का नाम है यार, जो उसके साथ था, जो क्या, नवीन जिंदाल, वो लोग को रिस्ट्रिक्ट की गया है। कितना खुशी का बात है मेरा लाल। अगर कुछ बोलेंगे तो हम लोग को पन्नासा का कानून, वाह रे बीजेपी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए कि ये सब चीज़ नहीं हो? मतलब नूपुर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नूपुर पर को पकड़िए, उसको उम्र कैद कीजिए। कोई भी, देखिए इस्लाम भी बोलता है, इस्लाम में भी लिखा हुआ है, अगर हम जाहिल है तो माफ़ कीजिएगा, इस्लाम भी कह रहा है कि आप किसी का धर्म का मजाक मत उड़ाइए, नहीं तो आप सच्चा मुसलमान हैं। हमको एक भी वीडियो दिखा दीजिए किसी भी मुसलमान का कि 10 लड़का मुसलमान खड़ा है, एक पंडित को मार रहा है और बोल रहा है कि बोल अल्लाह अकबर, या किसी 10 पब्लिक खड़ के एक को बोल रहा है कि ज़बरदस्ती बीफ खा। ऐसा कोई एक वीडियो दिखा दीजिए। मेरे नज़र में ऐसा वीडियो नहीं गुजरा है, मगर लोग कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान हो रहा है तो दोनों जिम्मेदार है। देखिए लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, अनभक्ति जो है ना बहुत। आप हमको अभी 2 करोड़ रुपया दीजिए, देखिए हम 2 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं, अब अनभक्ति देखना चाहते हैं ना, अब हमको 2 करोड़ रुपये दीजिए, हम अपना बेटा का नाम आपका नाम में रख देंगे, बेटी का नाम आपका नाम में रख देंगे, घर में, बाथरूम में, जहाँ जैसा आपका तस्वीर रख देंगे। अनभक्ति बहुत खराब चीज़ है भाई मेरा, बहुत खराब चीज़ है। अब ज़्यादा होगा तो आपको एक तो एलिगेशन मार देगा, बेटा पाकिस्तान का है ये, चला यहाँ रहते हैं, खाते हैं यहाँ का, वो लोग बोल देगा पाकिस्तान का। ये एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है लोग के पास। क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से नूपुर का बयान आया और भाजपा का पूरा बाहरी देशों में बाइकआउट हो रहा है, तो आपके हिसाब से मोदी जी जो है आम स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, तो बहुत सारे विपक्षी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो बहुत मजबूत 56 इंच या सीना का बात कर रहे थे, तो फिर माफ़ी क्यों मांग?
56 इंच का सीना बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है। अगर वाकई में 56 इंच का सीना होता तो उसको डायरेक्ट उठा के उम्र कैद, कहानी खत्म, उम्र कैद। कहाँ गया राज ठाकरे? प्रॉब्लम क्या होता मालूम है, अगर मुसलमान इंडिया में नहीं रहता ना, ये लोग को टीआरपी कहाँ से मिलता भाई? कभी हिजाब, तो मतलब मुसलमान है तभी बीजेपी है। हाँ, कभी हिजाब, कभी अजान, कभी लाउड स्पीकर, कभी बीप, लव जिहाद, हर चीज मुसलमान का नाम है। लव जिहाद क्या है? मुसलमान, बीप, डिमोटेशन, कैरेक्टर, मॉब लंचिंग, मुसलमान का नाम लो और आपको टीआरपी मिल जाएगा, आपको वोट मिल जाएगा। हम चाहते क्या मालूम, एक तो मेरा सपना है, हम दुआ करते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। क्यों भाई, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो फिर? सुनिए ना, हिंदू राष्ट्र होने से 24 रुपया लीटर होगा पेट्रोल। अच्छा, कहाँ पे? ये तो बाबा रामदेव बोले थे, मगर वो तो होगा नहीं ना। नहीं, ये होना चाहिए, 24 रुपया पेट्रोल होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र होने से क्या होगा मालूम है, हम लोग घर में बैठ करेंगे, फॉरेन कंट्री से आके यहाँ पे सब ड्राइव करेगा, रास्ता झाड़ू देगा। इसका मतलब आप समझे हिंदू राष्ट्र से कितना फायदा है। अभी आप किसी टैक्सी को बुलाइएगा, बेटा फॉरेनर गाड़ी चला रहा है, साला कितना मजा आएगा। हिंदू राष्ट्र में ये चीज़ देखना चाह रहे हैं हम लोग कोई होटल में खाना खाने जा रही है, केएफसी में खाने जा रहे, देखे सब फॉरेनर लोग काम कर रहा है, हिंदू राष्ट्र में वो लोग आके काम करेगा, तब ना मजा आएगा। ये सब डेटा कहाँ से मिला? हम दिमाग लगा रहे, सपना देख रहे, अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अब गैस हो जाएगा 30-35 रुपये सिलेंडर। हिंदू राष्ट्र में देश का विकास होगा, यही मुद्दा क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब का मुद्दा क्या है? 370 ठीक हटा है। हाँ, हटा दीजिए ना, हटा तो दिया। तो हिंदू राष्ट्र का मकसद क्या है? देश का विकास तो होना चाहिए। तो हम ज़्यादा होगा, हम बीजेपी का चलवा चाट लें, भैया हमको रख दे, और पाकिस्तान को ऊपर जब तक शहजाद पूनावाला चाट रहा है तो आपको दिक्कत है, आप चाट रहे तो चाटिएगा तो ठीक है। तो यही तो प्रॉब्लम है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कहाँ है, हमको दिखाइए ना, मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, क्या है, मुसलमान डरा हुआ है? वो है क्या पूरा देश भर का ही मुसलमान? डरा नहीं है, खामोश है, खामोश है, बस जिम्मेदारी में अटका हुआ है, डरा नहीं है। मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता है, ये हम भी बोल दे रहे, किसी का बाप से नहीं डरता है, बस थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ है, इसको डरा रहने दीजिए। कहीं जाग गया ना भाई, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। फिर तो वही हो गया ना, बाबर औरंगजेब को लेकर आक्रांता बोला जाता है कि ये लोग जो है लड़ाकू थे, देश को कब्जा किए, तो मुसलमान को उन्हीं के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आप जाग जाइएगा तो आपको भी उन्हीं के साथ जोड़ा जाएगा। बाबर औरंगजेब कौन थे? मुगल बादशाह। मुगल का, मुगल क्या था? मुगल क्या था? हम लोग तो नहीं, बाबर और औरंगजेब को तो नहीं देखा हम लोग। हाँ, वो ज्ञान बेबी मस्जिद का याद आया, बोले ना, मुद्दा आप में आइए ना, ज्ञान बेबी मस्जिद औरंगजेब तोड़ा था। बोल तो रहे वो लोग कि औरंगजेब जो है तोड़वा के मंदिर बनवा दिया। चले हम आपका घर, अब फर्ज करें हम आपका घर को तोड़ दिया, कुछ एक चीज़ रख देंगे, होगा सही। अब वो लोग बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा फुआरा है और कोई बोल रहा है शिवलिंग है। अगर औरंगजेब मंदिर को तोड़ेगा तो शिवलिंग को काहे छोड़ेगा? पूरा प्लान कर देगा ना, मैदान ना कर देगा, उसको छोड़ देगा। उसको मालूम था कि 100 साल बाद बीजेपी आएंगे, इसको ऊपर राजनीति कर, उसको पता था क्या? पता था भाई मेरा? नहीं। अगर हम आपको मानना रहेगा, पूरा मर्डर करें या हाथ पाँव काट कर छोड़ देंगे, पूरा ना मार रहे हैं। अगर औरंगजेब को पूरा मंदिर तोड़ना तो पूरा मंदिर तोड़ता, तो शिवलिंग को काहे छोड़ दिया? ये सब मुसलमान का नाम में लोग राजनीति कर रहे। सोच लीजिए, मुसलमान का ये लोग अगर नहीं रहता तो लोग कहाँ जाता? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लोग कहाँ? अब मतलब जैसे जिस तरह से एफआईआर वगैरह हुआ, तो बंगाल से अभी तक मेरे ख्याल से कोई एफआईआर नहीं हुआ है नूपुर के खिलाफ। तो क्या बंगाल मजबूत मुसलमानों का क्षेत्र है, मगर फिर भी एफआईआर नहीं हुआ, तो क्या लोग जान सकते हैं कि बंगाल के मुसलमान शायद इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि नबी पाक को गाली दिया जा रहा है और हम सुनते रहेंगे? नौजमिल्ला, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। अब बंगाल का मुसलमान, एक चीज़ तो हम बोलेंगे, हो सकता है ख़राब लगे, जब नेता बुलाएगा तो दौड़ के जाएगा बंगाल का मुसलमान। माफ़ी चाहते हैं भाई, जब नेता बुलाएगा तो बंगाल का मुसलमान दौड़ के जाएगा। इसमें ना आपका कोई है ना मेरा, ये मेरा खुद का पर्सनल मैटर है। नबी के खिलाफ आवाज़ उठाया, हम अकेला निकलेंगे, घर से निकलेंगे, बीवी बच्चा को ले निकलेंगे भाई, नहीं तो घर बैठिए, डर लग रहा है, घर में बैठ के रहिए। क्यों नहीं निकल रहा कोई? निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि रास्ता। बात बताइएगा, आखिरी सवाल पूछिए, एंड अप करेंगे कि जैसे बाहरी मुल्कों में पूरा 57-58 मुल्क है प्लस 6 मुल्क है, तो उन जगह पे बैन लगा दिएगा इंडियन प्रोडक्ट को। तो सवाल ये है कि बाहरी मुल्कों के डर की वजह से मोदी जी ने ये फैसला लिया है, या सच में यहाँ के मुसलमानों की भावनाओं को वो समझते हैं? बाहर के कंट्री के वजह से हुआ, यहाँ के वजह से नहीं हुआ। कुछ कुछ जगह में रैली वगैरह निकला है, जब तक प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं किया मोदी एक्शन नहीं लिया। अगर बाहर कंट्री खामोश रहता तो ऐसे ही चलता। देखिए,
ज्ञानवापी मस्जिद, एक और मस्जिद है जो ढांचा तोड़ दिया गया, एक मस्जिद याद, हाँ, जो बुलडोजर टराई गया, कोई एक्शन लिया, कोई मुसलमान आया? तो फिर वहाँ वाला मसला था, खरगोन का था, फिर उसके बाद दिल्ली जाफराबाद, फिर राम मंदिर का मुद्दा आया, फिर 370 हिजाब, सबसे बड़ा जो हिजाब को बैन कर दिया गया, कहाँ कोई आए? ये बाहर का वजह से हम लोग हैं, मगर हम लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। हम लोग को रास्ता में उतरना पड़े, उतरने का मतलब नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपना हक मांगना पड़ेगा। माफी तो वो तो पार्टी से निकाल दिया तो ठीक है, या और भी चाहिए कुछ? भाई हम किसी को 2 तबड़ाक मार दिया, उसका बाद बोलते भैया माफ़ कर दीजिए, ऐसा कैसा? वो 2 तबड़ाक का सज़ा दीजिएगा तब ना, पनिशमेंट के बाद ना आप उसको माफ़ी कीजिएगा, सज़ा कहाँ मिला उसको? अभी हम किसी रास्ते से आ रहे, पड़ाक 2 तबड़ाक मार दिया और उसके बाद बोले भाई माफ़ कर दीजिए, भाई गलती से मार दिया, ये कैसा माफ़ी? हमको आप बताइए, ये कैसा माफ़ी? ये चलता रहेगा ना सिलसिला? चलता रहेगा भाई। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग माहौल है और जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ लगातार ऐसे भाषाओं को प्रयोग किया जा रहा है जो मुसलमानों को प्रोवोक करता है, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस चीज़ों पर जो है खुलकर सामने नहीं आते। वो अलग बात है कि 57 देश मुस्लिम देशों के बाद, फिर उसके बाद 6 जो है खलीज मुल्कों के बाद जब ये प्रेशर बना है, इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट किया गया, तब से जो है मोदी जी ने 6 साल का उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो दूसरी तरफ नवीन कुमार जिंदाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मुसलमान ये डिमांड कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखते हैं भाजपा कब कार्रवाई करती है। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।